सानन गया। अति विचित्र कछु बरनी न जाई, कनक देह मणि रचित बनाई। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुम मनोहर वेशा, मनोहर वेशा। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। सुनहु देव रघुवीर कृपाल, मृग कर अति सुंदर छाला। आप इसे मारकर ले आइए, मैं गुड़िया का शिकार करूंगी। उदाहरण मेरे जीवन प्राण दासी की विनती सुनो, स्वामी दया निधान। मृग ऐसा देखा न सुना, जैसे यह सुगल सलोना है। देखो तो सर से पांव तलक सारा सोना ही सोना है। हे नाथ खल लाओ इसकी, तो गुड़िया की शोभा होगी। सोने की मृग छाला क्या अद्भुत यादगार होगी। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरषि सुर काज संवारन। भला कहीं संसार में सोने का मृग होए, होनी तो होकर रहे, टाल सके ना कोई। हे प्रिया लक्ष्मण, ये प्रभु, मैं सीता के कहने से इस मृग के पीछे जा रहा हूँ, परंतु तुम सीता की रखवाली मन और बुद्धि से करना। कैसे आज्ञा? निगम नेत सिंह जान न पावा, माया मृग पाछे सुधावा। निकट मुनि देहि पराई, कबहु प्रगति कबहु दुराई। तब तक राम कठिन सर मारा, हरनि परउ कठोर पुकारा। जाहु वेदि संकट यति भापा, यह तो वचन मेरे प्रभु की है। और तुम मेरे स्वामी की संकट में। हे लक्ष्मण सिंह जाकर देखो, रघुराई तुम्हें पुकार रहे। भाई की सगी हुई बाजू, भाई के वक्त ध्यान है। भगवान न जाने अपना दुख कितने कष्टों के मुख में है। देवर इसमें संदेह नहीं, प्राणेश्वर इसमें संकट में है। हे श्री माता जी, ये आप क्या कह रही हैं? जिनकी तिल मात्र भक्ति टेढ़ी हो जाने से इस सारे संसार में प्रलय आ जाता है, क्या उन्हें स्वप्न में भी संकट आ सकता है? किसकी मजाल है ऐ माता, जो कष्ट उन्हें पहुंचाएगा? सूरज जिस जगह प्रकाशित है, वहां अंधकार कब आएगा? अच्छा माना वह आए भी तो क्या करके दिखलाएगा? श्री रामचंद्र का दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। लक्ष्मण, मैंने जान लिया, स्वार्थ का भाईचारा है। तुम घर से जो उनको आए हो, कुछ मतलब और तुम्हारा है। इस दुनिया की खुदगर्जी में खोए जीवन में कोई भाई
तो जग में बीत नहीं, भाई तो दुश्मन ना कोई। हे श्री माता जी, आप ऐसा ना कहें, मैं जा रहा हूँ। अच्छा माता, मैं जाता हूँ, तुम सावधान होके रहना। मैं रहा आज्ञा के भीतर, तुम इस रेखा के अंदर रहना। चारे उल्लंघन करके जो प्रण कुटिया में जाएगा है और उसे इस लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। मेरी कुछ चिंता न करो, रक्षा करे दया निधान मेरे। जाओ तुम वहीं चले जाओ, जिस जगह आ गए हैं प्राण मेरे। माता यदि मुझे मानते हो तो आज्ञा मानो माता की, मैं तुम्हें आज्ञा दे रही। जाओ तुम लोग माता की। अय पवन देव तुम साक्षी हो, अय पक्षी गणों गवाह हो तुम मेरे इस धर्म की नैया के। अय सूर्य देव मल्लाह हो तुम, मैं आज्ञा पालन करता हूँ। बस इतने में है संतोष मुझे। कल रघुराई मुझे उलाहना दे तो कह देना निर्दोष मुझे। सोन बीच दस कंधर देखा, कंधर देखा। आवानी कट जति कयवे सा। सोन बीच दस कंधर देखा, कंधर देखा। जाके डर सुर असुर डराही, निसिन नींद दिन अन्न न खाही। सो दस शीस स्वान कियन इत उत चितई। चला भरिया, चला भरिया। सुन बीच दश कंधर देखा, कंधर देखा। महामारीच अपना काम कर चुका है, अब मुझे अपना काम करना है। देवी, देवी, ये भिक्षुक कई दिनों से भूखा है, प्यासा है। मैं अपने कानों से सुना हूँ कि तू रकुल की महिला है, तू अतिथि का बहुत सत्कार करती है। यही सब बात सोचकर मैं तुम्हारे कुटिया के पास आया हूँ। क्या सुना गम का अब नहीं है ठिकाना। मैं हूँ दशरथ राज भिखारी, दे दे तू जन के दुलारी। भिक्षा दे दे तू जन के दुलारी। हाल माता तुम्हें क्या सुनाऊं, अब गम नहीं है ठिकाना। दोपहर के भोजन करने को कुछ फल कुटिया में रखते हैं, लेकिन उस मृग के चक्कर में अब तक न किसी ने चखे हैं। अपने खाने का सोच नहीं, अब सोच द्वार के जोगी का। बाबा, आगे आओ या भिक्षा लो और आशीर्वाद हमें या दो। उससे हमारा कष्ट न हो। मृग मार मुसल सहित हमें, प्रभु को कोई कष्ट न हो। हाँ देवी, तुम्हारे प्राणेश्वर को कोई कष्ट नहीं होगा।
भस्म कर देना चाहती है। नहीं, अब मैं समझा सारी चालाकी उस लक्ष्मण की है। यदि रेखा उल्लंघन करके मैं कुटिया के अंदर में जाऊंगा तो सीता हरण तो बाद में होगा, पहले मेरे ही प्राणों का हरण हो जाएगा। लेकिन नहीं, नीति से इसे इस रेखा से बाहर लाना चाहिए। अरे देवी, यदि तुझे भिक्षा देना है तो इस रेखा से बाहर निकलो, तभी मैं तुमसे भिक्षा दूंगा। रेखा बाहर निकलो। रेखा बाहर निकल करके आओ, मांगी भीख न हमको दिखाओ, मांगी भीख न हमको खिलाओ। थोड़ा पानी भी हमको पिलाना, अपना अपने नहीं है ठिकाना। हाल माता तुम्हें क्या सुनाना, गम का अपनी नहीं है ठिकाना। ये जोगी बाबा क्षमा करो, ये रेखा छूट नहीं सकती। ये आन लखन देवर की है, उससे छूट नहीं सकती। उससे छूट नहीं सकती। एक भिक्षुक तुम्हारे द्वार से निराश होकर के चला जाए, ये बात तुझे मंजूर है, परंतु रेखा से तू बाहर नहीं निकल सकती है। तो मेरे भी गुरु की आन है कि बेटा बंधी हुई भीख मत लेना, हमको है तिरचंडी जोगी बनी भीख ना लेंगे। अभी भीख न लेवेंगे, चले जाएंगे भूखे प्यासे, गाली तुझको देवेंगे, हम तो हैं त्रिदंडी। इस समय दिया नहीं निकोदान तो गृहस्थी के धर्म का होता है अपमान। अब देवर की आन रहे न रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। ये जोगी बाबा ये भिक्षा लो। लाओ, लाओ। तुम बहुत ही सुंदर हो, तुम्हारे पैर ऊंट से भी कोमल है। तुम वन में रहने काबिल नहीं हो, उन ताप्तों की मूर्खता तो देखो। यदि तुम्हारे ऊपर इस समय संकट आ जाए तो तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई है? कोई नहीं है। परंतु तुम चिंता न करो, तुम्हारी रक्षा, तुम्हारी सुरक्षा मैं करूंगा। लाओ। ये जोगी बाबा आप देखने में तो साधु से लगते हैं, परंतु वचन दुष्टों की बात बोलते हैं। तूने मुझे दुष्ट कहा, तूने मुझे दुष्ट कहा। दुष्टता से क्या रूप होता है, अभी मैं तुझे दिखलाता हूँ। तुम महादेव। तब रावण निज रूप दिखावा, तब रावण निज रूप दिखावा, हई समय का नाम सुनावा। सीता, तुझे सोना बहुत प्रिय है। चल, आज मैं तुझे स्वर्णमयी लंका ले चलता हूँ। ये दुष्ट घराना खबरदार, अब स्वामी आने वाले हैं। जो धनुष तोड़ कर लाए थे, अब वही मेरे रखवाले हैं। अब तक मैं इस रेखा में थी, अब सत्य की रेखा में हूँ। अब लाहू पर इतना बल है, पति धर्म की रेखा में हूँ। तो क्या संसार आए तो मैं बल तोड़ नहीं सकता। सीता सतवंती के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। सीता, सीता हो सावधान, अब तुम्हें बचे रहे लंकापति दशीष रावण के कब्जे में। चल। क्रोधवंत तब रावण दीन सिरक बैठा,
आज सुनिया रखवाई रघुकुल तिलक नार परिचारी सीत पुत्र करसि जनितासा करि हम जातु गान करनाशा सुनत गीत धावा करि क्रोधा सुनत गीत धावा करि क्रोधा कौन नीच जो आज मेरा रथ और रोक रहा? मैनाक पर्वत तो नहीं, अगर मैनाक पर्वत है मेरे बल प्रभाव को जानता है। पक्षियों का